बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.3 प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम 6.4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या हैं बेसिकली, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसेकेंड, वो मैं भी आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन बताना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किन रेशियोज को कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर आपके पेज नंबर, जो बुक का पेज बनेगा 122 पेज है, ये पेज नंबर 122 122 नंबर सफ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है, द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब रेशो तो होनी चाहिए, लेकिन कौन सी ट्राइंगल की, हर ट्राइंगल नहीं होगी, कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की, और उसकी किसी भी दो साइड्स की रेशो, द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल कितने का होता है, बिल्कुल 90 की, जैसी ये ट्राइंगल है हमारे सामने। अगर इसकी दो साइडों की रेशो लूँ तो ये देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस अगर करूँगा तो ये हो जाएगा सम पीपल थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा। टेंजेंट थीटा को टेंजेंट अभी आपको बताता हूँ सारे के सारे, तो ये डेफिनेशन आपने एक जहन में रखनी है अपनी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कितनी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली याद रखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन, आगे एंगल ये कोई भी आ सकता है, यहाँ पर मैंने थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कैपिटल ए भी लिखा जा सकता है, एंगल का कोई भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर सवाल बुक में सवाल जो है थीटा में है, तो इसमें मैंने इसको थीटा लिखा हुआ, ये जो साइन ई क्यू की तरह आपको नजर आ रहा है दैट इज थीटा कहलाता है, ये थीटा भी पढ़ते हैं इसको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या टेंजेंट थीटा भी बस टीचर इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, टैन पढ़ लें या टेंजेंट थीटा पढ़ लें। एंड देन साइन का कन्वर्स होता है, इसी के सामने मैंने लिखा है कॉजिक थीटा, या इसको कोसिकन थीटा भी कहते हैं, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहें, कॉजिक थीटा और कोसिकन थीटा। आगे कॉस थीटा, इसका कन्वर्स होता है सेक थीटा या सीकन थीटा, और टैन थीटा या टेंजेंट थीटा का कन्वर्स होता है कोटेंजेंट थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी रेशियो होती है, रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो भी हमने डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक हो गया। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन किसकी इक्वल होता है वो भी ज़रा देख लें। मैंने आपके सामने ही कन्वर्स लिखे एक दूसरे के, 1 and 4 है, 2 and 5 है, 3 and 6 है। देखें तो साइन थीटा, यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं लिखा, यहाँ पर अब इक्वल लिख रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल, सिर्फ साइन थीटा स्क्वायर नहीं, साइन थीटा इक्वल होता है 1/कॉजिक थीटा की या कोसिकन थीटा की। इस तरह से अगर आपके पास कोसिकन थीटा या कॉजिक थीटा तो वो क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। आगे कॉस थीटा ये होता है 1/सेक थीटा या सीकन थीटा, और सीकन थीटा या सेक थीटा लिखा होता है ये होता है 1/कॉस थीटा। फिर उसके बाद है टैन थीटा, टैन थीटा होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा लिखो तो ये होता है 1/टैन थीटा। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना कि टैन थीटा 1/कॉट थीटा भी होता है, और टैन थीटा ये एक और जो सवालों में यूज़ होगी, उससे ये भी याद रखना, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टैन थीटा इसके अलावा इसकी भी इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा की, और कॉट थीटा एक तो है ना 1/टैन थीटा की, और कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा दूसरा इक्वल होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा की। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर देख ले, साइन थीटा किसकी इक्वल होता है 1/कॉजिक थीटा की, कोसिकन थीटा की, और कोसिकन थीटा किसकी इक्वल होता है 1/साइन थीटा की। आमने सामने मैं लिख रहा हूँ तो याद करने में आपको आसानी, और ये आपने याद करने हैं कंपलसरी। कॉस थीटा ये होता है 1/सेक थीटा या सीकन थीटा, और सीकन थीटा होता है आपका 1/कॉस थीटा की। फिर उसके बाद टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है 1/कॉट थीटा की, और कॉट थीटा होता है 1/टैन थीटा की। और इसके अलावा टैन थीटा 1/कॉट भी होता है, और टैन थीटा किसकी इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा की, और कॉट थीटा 1/टैन थीटा भी होता है, और कॉट थीटा कॉस बाय साइन थीटा भी बेसिकली एक ही लिखे हुए दोनों। लेकिन क्वेश्चन में आप देखने कि कौन सा यूज़ हो रहा है, तो वही हम उस पे क्वेश्चन पे यूज़ किया करेंगे। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन किसकी इक्वल होते हैं। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले हैं, ये भी किस्म फार्मूले हैं, ये भी याद रखने आपने। इसके अलावा मेन फार्मूले ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर मैंने लिख दी, और आपने कम से कम ये क्लास 9 और 10 में ये आप यूज़ और दोनों में आपने इनको याद रखना है लाजमी और अच्छे से। पहला है ब्लैक में मार्कर से मैंने लिखा है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये जब भी आ जाएगा दोनों लिखे होंगे तो
की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 1। और अगर कभी 1 लिखा होगा तो उसकी जगह हम उठा के क्या लिख देंगे, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, दोनों तरफ से आपने इसको याद रखना है। अब मैंने इसको मार्कर से इस वजह से लिखा है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि ढेर सारे नहीं, आप ब्लैक वाले याद कर लें तो ब्लू वाले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ये इसी से दो डिराइव होते हैं और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम साइंस स्क्वायर को इधर रहने दें, प्लस कॉस स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है अगर कभी मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा आएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइंस स्क्वायर थीटा की। इस तरह से अगर कभी साइंस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों तरफ से याद रखना है। इस तरह से मेन वाला अगर मुझे याद है, अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर लिखा रहने तो प्लस, क्योंकि साइन कोई नहीं आ रहा तो प्लस साइंस स्क्वायर थीटा, इसको राइट में शिफ्ट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, और 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो एक से दो डिराइव हुए फार्मूले। आगे फिर देखें 2 पे 1 प्लस नेक्स्ट फार्मूला है, इसका नंबर 2 दे दिया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये मेन फार्मूला है। अब इससे आगे ए और बी दो बनाए हैं मैंने। देखिए टेन स्क्वायर थीटा अगर हम इधर करेंगे +1 को उधर भेज दें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, -1। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की। तो एक तो ये बना। अब अगर हम 1 को इधर ही रहने दें, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको उधर शिफ्ट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो जब भी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखाएगा उसके मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 1। ठीक हो गया। और साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा, कंफ्यूज नहीं हो तो उसकी हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ +1। तीसरे पर आते हैं। अब देखिए ये 3 एक बना, एक से 2 बने तो 3 ही हो गए, एक था और इससे 3 बने, 3 और 3 कितने हो गए, 6। लेकिन आपको असल ब्लैक वाले याद करने, दो खुद उसी से डिराइव होते हैं। अब आ गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला है। अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दूँ, ठीक है, तो वैल्यू क्या शिफ्ट हो जाएगी, 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, +1 इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। इट मीन दैट अगर कभी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिखा आएगा तो उसी हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बिलफर्ज कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ, प्लस में लिखा है इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा तो भी क्या उसी जगह लिख सकते हैं 1। ठीक हो गया। और अगर मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा तो उसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपका यूज़ होगा दैट साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखा तो उसी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये 6 की 6 सॉरी 9 के 9 अपने फार्मूले याद रखने, अपने जहन में रखने, ये 6.4 को करने से पहले, तभी 6.4 के सवाल आपको अच्छे से समझ आएंगे, वरना फिर आपको क्वेश्चन करने में दुश्वारी रहेगी। तो ये आपने लाजमी याद रखने हैं। देख लें दोबारा से अच्छे से ये सारे के सारे फार्मूले। अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आपने इससे पहले मैथ में पढ़ी हुई नहीं है, क्लास 9 में। क्लास 10 से पहले शुरू होती थी नई बुक में, अब इसको क्लास 9 में भी डाल दी गई 6 चैप्टर में। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। वो चीज़ जो नहीं होती है वो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है, लेकिन आपने इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उनको साथ साथ देखना, तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब आता हूँ, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ से बुक से, फिर उसके बाद काफ़ी पे आता हूँ क्वेश्चन, वहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.4, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो भी हमने पढ़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे, और जो साइन थीटा किसके होते हैं 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sin, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं कि इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड प्रूव कर दें तो आपका आंसर ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर दें तब भी आपका आंसर ठीक होगा। ये आंसर खुद ही किया मैंने, लेफ्ट और राइट। लेकिन याद रखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बात को एक तरफ से बहुत शॉर्ट और जल्दी से सॉल्व हो जाती है, और एक तरफ से बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लेती है और प्रोसीजर होता है उससे ज़्यादा। तो आपने कोशिश करनी जिस साइड सबसे ज़्यादा आसान हो उस साइड से उसको सॉल्व करने जाना है, और आप सवालों को देखते जाएँ और आप जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस में इज द मैन परफेक्ट, तो आपकी जो है उस पर ग्रिप अच्छी होती जाएगी किस आइडेंटिटीज को कहाँ से सॉल्व करना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बुक को मैं साइड पे रख देता हूँ। 6.4 पे आते हैं और सामने टेबल दोनों सामने रखता हूँ जो हमने बनाए हुए थे, ठीक है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ करने के लिए आप दिखाया करूँगा साथ में। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल है 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू सीकेंस के थीटा इक्वल टू 1। अब कॉमन सेंस है 1 से आप अपनी वैल्यू कहाँ से बनाएंगे, बन सकती है लेकिन उसमें प्रोसीजर ज़्यादा होगा। इक्वल टू को पढ़े होने का मतलब है कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है, 1 से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने कहा आइडेंटिटी में आपने सिंपल साइड लेनी जो जल्दी से सॉल्व हो सके, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू सीकेंस के थीटा। अभी हम पढ़ गए हैं 1 माइनस साइंस के थीटा, ये फार्मूला और टेबल सामने फिर कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 माइनस साइंस के थीटा किसके इक्वल था, कॉस के थीटा की।
तो हम इसकी क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सीकेंस डॉट कोई वैल्यू तो मैम नहीं आ रही ना, कोई नोटेशन नहीं, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई, तो मैंने डॉट डाल दिया सीकेंस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था सीकेंस थीटा, तो सीकेंस थीटा किसके इक्वल था, सीकेंस थीटा जरा निकाल करें, सीकेंस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल है, मैं आज तक सर आप कह रहे हैं सीकेंस थीटा, तो सीकेंस स्क्वायर थीटा तो इसके इक्वल है, कहाँ गया देखिए सीकेंस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, सीकेंस स्क्वायर थीटा तो ये लिखा हुआ है सीकेंस स्क्वायर थीटा, तो सीकेंस स्क्वायर थीटा तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की भी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल। लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी को भी देखना है ना, मैंने आइडेंटिटी में क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैंने 1 बनाना है, tan तो नहीं लेकर आना सवाल में। अगर यहाँ लिखूँगा तो सीकेंस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं ये वाली रिलेशन यूज़ करता, अगर मेरे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा होता है tan आ रहा है, तो tan तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, इस वजह से मैं सीकेंस स्क्वायर थीटा की ये रिलेशन भी नहीं यूज़ करूँगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बल्कि सीकेंस थीटा आप कहेंगे सर स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर को थोड़ी जगह निगेट करते हैं, हम सीकेंस थीटा को देखते हैं। सीकेंस थीटा किसके इक्वल था, सीकेंस थीटा इक्वल था 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि मैं राइट उसके साथ वाली वैल्यू दिख रहे हैं वो कॉस में लिखी है, तो सीकेंस थीटा की जगह मैं लिखता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, लेकिन मेरी वैल्यू पे साथ में क्या आ रहा था स्क्वायर आ रहा था, तो 1 पे स्क्वायर डालें ना डालें, लेकिन 1 पे सीकेंस थीटा क्या होता है, सीकेंस थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो वैसे ही 1 रहेगा, लेकिन कॉस पर आपको क्या डालना पड़ेगा, कोई सीकेंस पे स्क्वायर था तो कॉस पे भी हमने स्क्वायर डाला, तो अभी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पार्ट नंबर 2 पर इसके। अब पार्ट नंबर 2 को देखें जरा, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल पे स्क्वायर। तो मैं फिर से अब इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड से ज़्यादा आसान है। राइट हैंड साइड सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल पर स्क्वायर। अब सीकेंट थीटा अभी हमने पढ़ा, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा अगेन 1 बाय कॉस थीटा, तो सीकेंट थीटा ये लीजिए 1 बाय कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, तो 1 बाय कॉट थीटा, लेकिन मैं प्रूफ में देखूँ कॉट प्रूफ करना, कॉट तो कोई नहीं प्रूफ करना, तो इसका मतलब tan की 1 बाय कॉट वाली रिलेशन नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि कौन सी यूज़ करूँगा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो tan थीटा की हमने लिख लिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दरम्यान में माइनस का साइन आ रहा था वो लिखा एंड होल पर स्क्वायर। अब अगर आपको कहूँ इसका एल्सियम पे आने लगे तो देखें इसका एल्सियम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, दोनों के नीचे सेम वैल्यू एल्सियम मान लेगी, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और होल पर क्या आ जाएगा, होल पर स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखें जरा, अब हमारे पास वैल्यू क्या आने लगी यहाँ से आगे, यहाँ पर वैल्यू देख लें आप जरा, जैसे मैंने कहा एल्सियम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो ऊपर वैल्यू है क्या आ गई 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल पे स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करके लिख दें, 1 बाय कॉस थीटा ब्रेक कर दिया हमने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ब्रेक कर दिया, ठीक। पहले हमने इसका एल्सियम लिया और उसके बाद इसको इस शेप में लिखा। अब इसको लिखने के इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, देखें ये वाली वैल्यू थी ना हमारे पास, सीकेंट थीटा बाय कॉस थीटा, और साथ में वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से सीकेंट थीटा, यहाँ से देख लें सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 1 बाय कॉस थीटा, tan थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मैं इसका एल्सियम, तो इसका एल्सियम क्या आएगा, इसका एल्सियम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इस पर स्क्वायर अलग करूँ, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ना होल पर, तो दोनों पर स्क्वायर अलग कर देते हैं, यहाँ पर इस पर मैं हटा देता हूँ, इसके आगे साइन स्क्वायर अलग कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, नीचे क्या आ रहा था, नीचे देख लें कॉस थीटा आ रहा है, सिर्फ क्या लिख देंगे कॉस थीटा, और ऊपर वाली क्या थी 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी उस पर ऐसे लिख लें 1 माइनस साइन थीटा, इस पर स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे कॉस थीटा आ रहा था उस पर स्क्वायर अलग कर दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो इस जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस वैल्यू के बाद 1 माइनस साइन थीटा होल पर स्क्वायर लिखा रहने देता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा होल पर स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के, ठीक हो गया यहाँ पर। तो 1 माइनस साइन थीटा होल पे स्क्वायर है, लिखा रहने दें। अगर मैं 1 पे स्क्वायर डालूँ 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, कोई इशू तो नहीं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा होल पावर ब्रैकेट पे कुछ नहीं आता तो उसकी पावर 1 है, 1 प्लस साइन थीटा होल पावर कुछ नहीं आता तो पावर 1 है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 टाइम लिखा, तो ये वाली वैल्यू 1 टाइम इस वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो वैल्यू क्या रहेगी, ये कट गई इससे, ऊपर वैल्यू क्या रहेगी 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइजर में क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए और कटिंग मुझसे और कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि हम माइनस का साइन है प्लस का साइन, और हमने कौन सी साइड प्रूव कर दिया। अब अगर हम क्वेश्चन को दोबारा से देख लें तो क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था हमारे सामने, हमने राइट हैंड साइड ली थी सिकन थीटा माइनस टेन थीटा, प्रूफ क्या करना था 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यानी हमने राइट हैंड साइड ली। तो मैंने आपको पहले कह दिया अगर आप राइट लेंगे तो लेफ्ट बनानी होगी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड बनानी होगी। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड ली थी तो कौन सा आंसर आना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि अभी आपके सामने है। हमें दोबारा से जल्दी से सारा प्रोसीजर दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन का। राइट हैंड साइड मैंने ली सिकन थीटा माइनस टेन थीटा होल पे स्क्वायर। सिकन थीटा किसके इक्वल होता है, अभी आपको बताया था 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा की। फिर हमने देखा इसके नीचे तो सेम वैल्यूज आ रही है डिवाइजर में, तो कॉस थीटा एलसीएम हो गया। जब सेम वैल्यूज एलसीएम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज अनचेंज लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल पर स्क्वायर, ये जो स्टेप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फर्दर स्टेप जो है उसके बाद यहाँ पर है, देखिए अब ऊपर 1 माइनस साइन थीटा था, 1 माइनस साइन थीटा लिखा था ना बाय कॉस थीटा, तो मैंने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा पे जो स्क्वायर था, ये वाला जो स्क्वायर था आपका इस वैल्यू पे, अगर अच्छे से वीडियो नज़र आए सही से, ये जो वैल्यू थी 1 माइनस साइन थीटा, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ बाय कॉस थीटा होल पे स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा पे मैंने स्क्वायर अलग कर दिया और कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर अलग कर दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाय रिलेशन किसकी इक्वल था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट डली हुई है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा होल पे स्क्वायर है, तो 1 पे मैंने खुद से स्क्वायर डाली कि 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, और फिर ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा होल पे स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा होल पे स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा पावर कुछ नहीं है उसी पावर में, तो 1 टाइम ये वैल्यू से कट गई, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर वैल्यू रहेगी 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, तो कौन सी साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था इसमें प्रूव करना था। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, या पार्ट नंबर 3 पर। ये फार्मूले मैं सामने से बार बार रख रहा हूँ ताकि आप सवाल समझने में आसानी रहे, ठीक है, सिर्फ इसलिए। आगे आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 को देख लें अब ज़रा। पार्ट नंबर 3 में लिखा है हमारे सामने अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वैल्यू लिखी है तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। इसमें आपके लिए मैं कहूँ कंपलसरी कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आप लेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू पे जो कुछ भी कर ले रूट लेकर आना आपके लिए मसला रहेगा। तो ये वैल्यू रूट को हटाना आइडेंटिटी में आसान होता है, लगाना मुश्किल होता है, तो ये साइड आसान है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो ले ली। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आपने छोटी क्लास में पढ़ा कि डिवाइजर की जो वैल्यू थी उसके अपोजिट साइन से, लेकिन हर वक्त ऐसे नहीं होता। बाद में आपको डिवाइजर की जो साइन है उसी के साथ ही आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं देख रहा हूँ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, अगर इसमें 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कटेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगी। जबकि राइट हैंड साइड पर तो ऊपर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। साइन तो तभी बन सकता है कि 1 माइनस कॉस के थीटा, यानी मेरे पास ये रिलेशन है 1 माइनस कॉस के थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट कट जाएंगे क्या रह जाएगा, साइन थीटा। तो इसके लिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस है, इधर क्या होना चाहिए 1 प्लस कॉस होना चाहिए। तो इसमें इसकी सेम साइन से ही क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इन 1 प्लस कॉस थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया। अब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो भी आपको बताया था, ए स्क्वायर हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक। आगे चलते हैं उसके बाद अब 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1
कॉस स्क्वायर आएगा तो कॉस और थीटा के दरमियान में स्क्वायर डाल दें, 1 माइनस कॉस के थीटा हो गया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा होल पे स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन नहीं करना। अब 1 माइनस कॉस के थीटा, ये बार बार पेज आपको स्पेस बता रहा था कि आपको आइडेंटिटी अभी नहीं है, आपको याद नहीं होगी। 1 माइनस कॉस के थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसलिए मैं क्या लिख लूँगा ऊपर वाली वैल्यू की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वैल्यू क्या आ रही है, नीचे वैल्यू आ रही पर आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा होल पे स्क्वायर, दोनों पे रूट क्योंकि दोनों पे रूट आ रहे हैं तो दोनों पे रूट मैंने स्प्लिट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा पे और 1 प्लस कॉस थीटा होल पे स्क्वायर। तो ये साइन और थीटा के दरमियान इसका मतलब ये होल पे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है होल पे स्क्वायर, तो ये भी कट गया। ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। इसलिए पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है हमारे सामने 2 साइन क्यूब थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब डाला हुआ बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा से इतना कुछ बनाना आसान नहीं होगा, तो अब जैसे कौन साइड लेनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन छोटी वैल्यू को देख ही लीजिए। तो ये साइन थीटा वो साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, साइन थीटा रह गया, कॉमन होने के बाद यहाँ पर 1 रह गया, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा थे, एक कॉमन हो चुका है, पीछे क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है तो नीचे से कॉस और कॉस क्यूब है तो कॉस कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया यहाँ पर 2 कॉस क्यूब था तो 2 कॉस स्क्वायर रह जाएगा, और कॉस एक ही था वो कॉमन हो चुका, पीछे रह गया -1। अब साइन बाय कॉस अभी आपको बताया हुआ है, रिलेशन आपको याद होंगे, साइन बाय कॉस ये जो रिलेशन थी, तो साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है, याद रखना है आपने, साइन बार रिलेशन तो अगर आपको याद हो जाए, साइन बाय कॉस किसकी इक्वल 10 तो आ गया, लेकिन सिर्फ 10 होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ये फालतू आ रही, तो इसको ख़त्म करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए अब क्या करते हैं वो देख लें आप ज़रा, क्योंकि इनकी कटिंग होनी चाहिए। अभी जो आप सर 1 ऐसी कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से कटी तो फिर भी नहीं कट रहे, और इस तरह की कटिंग होनी भी नहीं, ठीक है। फिर कैसे करेंगे, ये इन दोनों में किसी एक की जगह वैल्यू डाल दिया, तो साइंस के की जगह डालें, साइंस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस के थीटा, ये जो फार्मूले आपको लिखा है, तो साइंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस, या फिर कॉस के की जगह डाल दें 1 माइनस साइंस के, दोनों से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। किसी एक की जगह वैल्यू डालें, दोनों की जगह नहीं डालनी, ठीक है, वरना फिर साइन कॉस मैसेज चलता रहेगा, अल्टरनेट चलता रहेगा, दोनों को एक उसमें करना है, सिमिलर करना। तो देखिए मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा है, 1 लिखा है, -2 लिखा है, 2 लिखा है, साइन नहीं लिखूंगा, साइंस के की जगह भी मैंने आपको बताया क्या लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यही मैंने कर दिया। और नीचे वाला कॉस में उसको अब कुछ नहीं करना, या तो साइन को चेंज कर लें कॉस में, कॉस वाले को साइन में चेंज कर, तो साइंस के मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ रहने दिया, साइन बाय कॉस कॉमन है वो बाहर रहने दिए। आगे चलें 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो 2 1 ज़ा 2, आगे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 कॉस के थीटा। अब नीचे 2 कॉस के थीटा -1 एज इट इज़ लिखा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें, देन उसके बाद हम क्या करते हैं 1 माइनस 2, तो 2 1 2 1, तो 1 माइनस 2 क्या रहेगा -1, तो -1 को मैंने लास्ट पे लिख दिया, 2 कॉस के थीटा को फ्रंट पे लिख दिया, नीचे क्या आ रहा है 2 कॉस के थीटा -1। अब देखें 2 कॉस के थीटा -1, नीचे भी क्या आ रहा है 2 कॉस के थीटा -1, जैसे 2/2 हो जाती है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो यहाँ 1/1, तो 1 इंटू साइन थीटा रहेगा, 1 इंटू कॉस थीटा रहेगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी से बड़ी आसान है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान लगा के और थोड़ा सा आपने उन फार्मूलों को याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीकेंस के थीटा प्लस कोसिकेंस के थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर देखिए रूट वाली साइड आई, जब भी आपके आइडेंटिटी में रूट वाली साइड आ जाए तो बगैर सोचे समझे रूट वाली साइड को आपने लाजमी ही ले लेना है, उसी को कंसिडर करके सॉल्व करनी है क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सीकेंस के थीटा प्लस कोसिकेंस के थीटा, ठीक है, ये ले ली मैंने वैल्यू। अब सीकेंस के थीटा की जगह रिलेशन, क्योंकि अब आप कहें सर ये आपके लिए सीकेंस की जगह 1 पे कॉस क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर क्या आ रहा है टेन आ रहा है, और कोसिकेंस में क्या आ रहा है कॉट आ रहा है, इसका मतलब इनकी रिलेशन नहीं यूज होगी। तो सीकेंस के थीटा किसके इक्वल था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और कोसिकेंस के थीटा किसके इक्वल था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये दोनों मेन फार्मूले यूज होंगे। तो सीकेंस के थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंस के थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे चलें, टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया, एंड 1 + 1 क्या हो गया 2। अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई 10 और कॉट, लेकिन स्क्वायर आ रहा है और साथ में 2 आ रहा है और ऊपर से रूट आ रहा है। इसका मतलब इसका अगर होल को कोई स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर रूट कटें, तभी हमारे पास ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर ये जो वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना, 2 के साथ डॉट में 1 डाल दें, पहला काम आपने ये करना, और ये मैंने किया। आगे चल के देखें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहने दिया। तो
देखिए रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 डॉट 1, 2 1 से क्या रहेगा, वही 2 रहेगा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इस 1 की जगह मैंने लिख दिया tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की। ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है साथ में आपकी आसानी के लिए, आप देख लें पहले इसको। tan थीटा डॉट cot थीटा, tan थीटा किसकी इक्वल होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा किसकी इक्वल होता है, ये लिखे tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। tan थीटा की मैंने लिख दी sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा की cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा से कट गया, sin थीटा से कट गया, क्या रह जाएगा 1। जैसे मतलब 2.1 जो मैंने लिखा था, और 1 की जगह मैंने tan थीटा इंटू cot थीटा लिखते तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की। लेकिन इसको ये लिखा क्यों मैंने, उसकी बेसिक वजह, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको था ना मैं स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहा था, होल स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर रूट कर देंगे, tan स्क्वायर cot स्क्वायर तो आगे, लेकिन मुझे राइट हैंड साइड पर सिर्फ tan थीटा प्लस cot थीटा चाहिए और रूट भी नहीं चाहिए। तो रूट को खत्म करने के लिए इस पर होल का स्क्वायर बनना चाहिए था, तो 2 तो आ गया था 1 प्लस 1 2 करने से, लेकिन 2ab कंप्लीट नजर नहीं आ रहा था। अब ये देखें a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, तो किसका स्क्वायर हो गया, a प्लस b होल का स्क्वायर। a की जगह tan थीटा आ रहा है, b की जगह cot थीटा और होल पे स्क्वायर। अब होल पे स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्ट क्या रहेगा tan थीटा प्लस cot थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 5 जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। ये फुल फ्लैज क्वेश्चन बेसिकली पार्ट्स नहीं है, ये क्वेश्चन है बाकायदा। 1 बाई सीकन थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सीकन थीटा प्लस tan थीटा। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ 1 बाई सीकन थीटा माइनस tan थीटा, ये ले लिया हमने साइड। अब देखिए इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज किया हमने, सीकन थीटा माइनस tan थीटा लिखा, ऊपर मैं देख रहा हूँ क्या लिखा है राइट हैंड साइड पे, सीकन थीटा प्लस tan थीटा। तो ऑब्वियस है माइनस साइन से इस दफ़ा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो सीकन थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, सीकन थीटा प्लस tan थीटा से डिवाइड किया। 1 से अगर मल्टीप्लाई करो 1 इंटू सीकन थीटा ये रहेगा, 1 इंटू सीकन tan थीटा दरम्यान में प्लस का साइन। अलबत्ता नीचे आए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी सीकन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस एंड b tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, यहाँ तक वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पर जब सीकन थीटा प्लस tan थीटा इस पर स्क्वायर अप्लाई हो, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकन थीटा प्लस tan थीटा और सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू हमारे पास बनी ना अभी लास्ट में क्या बन गई थी यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हो गया था सीकन पे अप्लाई करिए, सीकन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने कहीं पर पढ़ा था कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा 1 के, वो जो फार्मूले हमने पढ़े हुए नो फार्मूले। ठीक है, तो इसकी जगह सीकन, क्योंकि सीकन स्क्वायर हो रहा है और माइनस tan स्क्वायर, तो सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डिवाइजर में क्या आ जाएगा इसके 1। डिवाइजर में ये लिखा है यहाँ पर देखिए, ये 1 आ गया, और डिवाइजर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सीकन थीटा प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस cos थीटा। अब ये ऐसा सवाल है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें बड़े आसानी से राइट हैंड साइड, और अगर राइट हैंड साइड लें वही प्रोसीजर जो मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ, अब अपनी प्रैक्टिस के लिए यही प्रोसीजर राइट पे कीजिएगा ताकि आपको दोनों तरफ से सवाल की प्रैक्टिस हो जाए। बस सवाल आइडेंटिटी दोनों तरफ से बड़ी सवाल आसान होती है सॉल्व करना, ये पेपर में दोनों से नहीं करना, आपने एक तरफ से सिर्फ करके बताना है उसको। ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस cos 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट डाल के इसके, ये दोनों पावर से पावर से मल्टीप्लाई टू तो दोबारा से क्या हो जाएगा 4। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा लिखा, cos स्क्वायर थीटा किसकी बोलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसकी मैंने क्या लिखी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखी, लेकिन होल पर क्या आ रहा है, होल पर इसके क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। तो आगे चलते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा ये तो लिखा नहीं दिया, प्लस का साइन है तो बेशक ब्रैकेट ना लगाएं और डायरेक्ट ओपन करना शुरू करें, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a की जगह 1 b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो b की वैल्यू लिखी ना उस पर खुद स्क्वायर और होल पे, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ऊपर जो स्क्वायर आएगा वही वाला स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस साइन माइनस 2ab, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक हमने इसको ओपन कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन 4 थीटा हो गया, 2 1 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, इस 1 को शुरू में लिख लिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस साइन 4 थीटा लास्ट पे लिख दिया। 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये 1 है, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस साइन 4 थीटा, ये वाली वैल्यू। अब क्या करते हैं इसके बाद, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बीच करें ये रिलेशन याद रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, कॉस स्क्वायर भी आ गया, साइन स्क्वायर, दोनों प्लस साइन के साथ। लेकिन चूँकि साइन 4 पहले लिखे तो साइन 4 थीटा को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ कोई साइन नहीं आता, ये वैल्यू प्लस की तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, विच इज इक्वल टू कौन साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने पार्ट नंबर 7 को कंप्लीट किया। पार्ट नंबर 8 पर आते हैं। पार्ट नंबर 8 में लिखे tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सीकन थीटा प्लस 1 बाई सीकन थीटा माइनस 1। ये भी ऐसा सवाल है दोनों साइडों से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप करना चाहें तो तब भी आसान, राइट हैंड साइड से भी आसान, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से ज़रा ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब तक तो आपको याद हो गया होगा tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की। आगे क्या लिखा है, प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको किसी उसमें कन्वर्ट नहीं करना, ठीक। tan थीटा फिर इसको कन्वर्ट करता हूँ साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर आपको इसका ऊपर से एलसीएम ले तो इसका ऊपर से एलसीएम क्या आ जाएगा, बिल्कुल कॉस थीटा एलसीएम आएगी, उसके नीचे कॉस है, इसके नीचे कुछ नहीं आता, उसके नीचे हम 1 डाल देते तो कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी साइन थीटा इंटू 1 एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बाय में क्या आ गया, कॉस थीटा। इधर है तो यहाँ पे भी इसके नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 1। ये डिवाइजर की वैल्यू बाय द वे नीचे वाली, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन एक दरमियान प्लस आ रहा है, एक दरमियान माइनस। अब दोनों के डिवाइजर में क्या आ रहा है, कॉस थीटा तो कॉस थीटा से क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू रहेगी साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे रहेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ना किसी कटिंग करते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, वैल्यू सेम नजर आ रही है लेकिन कटिंग नहीं हो सकती। हाँ दोनों में माइनस होता है, दोनों में प्लस होता है, फिर कटिंग हो सकती थी, फिर 1 हो जाता है 2/2 की तरह, ठीक है। अब फिर क्या कर सकते हैं, अब इसमें साइन कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पर प्लस कॉस थीटा। यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन ले लिए, पीछे क्या रह गया 1 और साथ में माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास वैल्यू रहेगी 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब प्रूफ को देखते हो तो सीकन लिखा हुआ है वहाँ पर, तो अब क्या करते हैं, क्योंकि सीकन हमें पता है क्या होता है, सीकन होता है 1 बाय कॉस, भूलने नहीं, याद रखने, सीकन क्या होता है 1 बाय कॉस। इसका मतलब यहाँ पर 1 के नीचे क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो तभी होगा जब कॉस से कटेगा। तो समझ ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और दोनों में सेम पैटर्न है, सीकन 1 और एक में प्लस एक में माइनस, तो प्लस और माइनस तो आए हुए हैं, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देते हैं बाय कॉस थीटा से। और यही मैंने किया, अगले स्टेप पर देखें, सीकन थीटा दोबारा वैल्यू खाली जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इसको स्प्लिट करके लिखते हैं, 1 बाय कॉस थीटा ब्रेक कर दिया, प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कर दिया। नीचे आए तो 1 बाय कॉस थीटा सेम माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा भी आपको बताया था, 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये लिखो, जब भी 1 बाय कॉस आए 1 बाय कॉस किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू सीकन थीटा के। तो 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, सीकन थीटा के। तो ये हमने लिखा, एंड कॉस थीटा से कट गया, क्या वैल्यू रहेगी 1, नीचे फिर 1 बाय कॉस थीटा, तो ये भी सीकन थीटा हो गया, और कॉस थीटा से कट गया 1, सीकन थीटा प्लस 1 सीकन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 9 पे आते हैं, सीकन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकन स्क्वायर थीटा। अभी बिल्कुल छोटा सवाल है, कन्फ्यूजिंग है, इधर वैल्यू देखें तो आप कहेंगे तो सेम वैल्यू देखिए, प्लस उड़ा दिया गया, खाली कोई साइन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। लेफ्ट हैंड साइड में सीकन थीटा लिखा हुआ है, स्केयर प्लस कोसिकन स्केयर थीटा लिख लिया हमने। अब मैंने को tan तो नहीं बनाना, तो मैं इसी वाली रिलेशन जो फार्मूले वाली, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज है कि सर सीकन स्केयर की जगह हमने कब 1 प्लस tan स्केयर लगाना। अब देखिए लिखा है ना सीकन 1 प्लस tan स्केयर, तब मैं लगा था अगर मेरे पास राइट हैंड साइड पर लिखेंगे tan नजर आता तो सीकन ही लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब सीकन थीटा की जगह दूसरी वो जो मेरे जहन में होनी चाहिए, ये सीकन थीटा किसके इक्वल होता है, सीकन थीटा भी हमने यूज़ किया था, क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो इसकी लिख लेता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, लेकिन मेरे सीकन पर क्या आ रहा है साथ में स्केयर, तो स्केयर डाल दिए। कोसिकन थीटा किसके इक्वल होता है, वो भी इसी तरह से कोसिकन थीटा की जगह अब ये रिलेशन नहीं लगानी कि कोसिकन स्क्वायर थीटा तो किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कॉट स्क्वायर तो नहीं लिखाना, तो ये रिलेशन तो नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर कौन सी रिलेशन यूज़ करेंगे, कोसिकन थीटा वाली। कोसिकन थीटा किसके इक्वल था 1 बाय साइन थीटा के, तो 1 बाय साइन थीटा ये वाली रिलेशन हम यूज़ करते हैं 1 बाय साइन थीटा। लेकिन इस पर आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर अप्लाई करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साथ में नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखें इसको ज़रा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर। अब अगर आपको मैं कहूँ इसका एलसीएम लें तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
दोनों वैल्यू एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 दरम्यान में प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आज जो फार्मूले मैंने आपको बताया सबसे पहला फार्मूला ही क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ऊपर वैल्यू सी क्या आ गई 1 आ गई, नीचे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बाय अगर कॉस कहूँ इसको स्प्लिट करके लिखिए तो 1 बाय कॉस और स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर मैंने होल पे कर दिया इसलिए 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 और इसी को 1 को दोबारा लिखा 1 से क्या हो जाएगा 1 बेशक 1.1 कितने भी 1 लिख लें एक ही 1 रहने दे उसका मतलब कोई नहीं क्योंकि 1.1.1 फिर भी 1 रहेगा और अगर आप 1 लिखिए दोनों को स्प्लिट करके लिखें तब भी 1 रहेगा डॉट डाले 1 से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर भी 1 तो 1 से दोबारा से 1 हो जाएगा। बाय साइन थीटा लिखा तो 1 बाय साइन थीटा और स्क्वायर में होल पे लेके चला गया। अब 1 बाय कॉस थीटा तो 1 बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है सीकन थीटा के और 1 बाय कॉस थीटा हो गया सीकन थीटा की और 1 बाय साइन थीटा किसकी इक्वल होता है कोसिकन थीटा की। तो 1 बाय कॉस थीटा था सीकन थीटा लेकिन इस पर आ गया रहा था इसके तो ये हो गया सीकन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन थीटा ये क्या होता है कोसिकन थीटा लेकिन इस पर भी क्या आ रहा है इसके तो ये कोसिकन स्क्वायर थीटा हो गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी कौन साइड आ गई राइट हैंड साइड। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर लास्ट क्वेश्चन के इसके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेता हूँ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब देखें ये 6 है तो 6 को मैं लेता हूँ साइन स्क्वायर क्यूब यानी साइन स्क्वायर लिखा ब्रैकेट डाल की पावर 3 ली थी प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट डाल की पावर 3 ली थी। उसकी वजह कि मैं यहाँ पर क्यूब का फार्मूला कंप्लीट करने जा रहा हूँ। क्यूब का फार्मूला क्या होता है क्यूब का फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब देखें जैसे मैंने ये लिखा ना इसको ऐसे साइन स्क्वायर थीटा होल पे क्यूब डाल दिया प्लस कॉस के थीटा होल पे क्यूब को 2 3 6 हो जाएगा 2 3 6। अब ये इस अंदर वाले को ए पढ़ें इसको बी पढ़ें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी यानी क्यूब को छोड़ के तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या लिखा था हमने फार्मूला भी साथ साथ देखते रहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा तो क्यूब को हटा के ए प्लस बी तो क्यूब को हटा के जब मैं लिखूँ तो एक जगह मेरे पास आ रहा है साइंस के थीटा बी की जगह वैल्यू क्या आ रही है बी की जगह वैल्यू मेरे पास आ रही है कॉस के थीटा तो मैंने ए बी लिख लिया। दैन उसके बाद ए का स्क्वायर एक जगह मेरे पास वैल्यू आ रही है साइंस के थीटा और उस पर स्क्वायर डाल दिया बी की जगह वैल्यू क्या आ रही है कॉस के थीटा और उस पर स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस ए की जगह वैल्यू आ रही है साइंस के थीटा बी की जगह वैल्यू आ रही है कॉस के थीटा ये एक क्यूब था ना तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हटा के ए प्लस बी लेकिन ए की जगह आपका साइंस स्क्वायर है बी की जगह कॉस स्क्वायर फिर उसके बाद ए पे स्क्वायर बी पे स्क्वायर तो ए की जगह आपकी वैल्यू साइंस स्क्वायर आ रही थी और उस पर स्क्वायर डाल दिया बी की जगह वैल्यू आ रही थी कॉस स्क्वायर और उस पर स्क्वायर डाल दिया और आगे माइनस ए बी तो ए की जगह वैल्यू साइंस स्क्वायर और बी की जगह कॉस स्क्वायर हमने लिखी। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा काम रह गया इस क्वेश्चन में और हमारा। अब यहाँ पर देखें ज़रा इसको ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस साइड से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये तो आ चुकी वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी इसको भी बस खाली लिखते ही आखिर में 1 कर रहे हैं इकट्ठा वैल्यू डाल। अब यहाँ पर देखें ये जो है मेरे पास ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर अगर प्लस 2ab इसके आगे आ जाए इस वैल्यू की प्लस 2ab तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा यानी मेरे पास आगे वैल्यू होनी चाहिए प्लस 2 ए की जगह क्या होनी चाहिए साइंस के थीटा बी की जगह क्या होनी चाहिए कॉस के थीटा तो 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा यहाँ प्लस में वैल्यू होनी चाहिए तो यहाँ तो माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा तो मैं खुद से कंप्लीटिंग के लिए प्लस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा ऐड करता हूँ फिर जितनी वैल्यू ऐड करूँगा लाजिम बात उतनी वैल्यू फिर साथ में क्या करनी पड़ेगी माइनस भी करनी पड़ेगी। तो यही कुछ मैंने यहाँ पर किया है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा लिखा हुआ है ए का स्क्वायर जो वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू भी लिखी थी प्लस बी का स्क्वायर तो वो भी एज इट लिखा प्लस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा मैंने खुद से ऐड किया और चूँकि वैल्यू खुद से ऐड की तो फिर इतनी वैल्यू माइनस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा साथ में क्या कर दी माइनस भी कर दी और ये वो वैल्यू है माइनस ए बी साइंस के थीटा कॉस के थीटा जो क्वेश्चन खुद से आ रही थी वो हमने लिख ली सारी की सारी। स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से इसको देख लें ठीक है। क्या किया मैंने साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर साइंस के थीटा प्लस बी का स्क्वायर कॉस के थीटा माइनस ए बी लिख लिया। अब मैंने इधर तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी इसका कोई इशू नहीं यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना है क्योंकि प्रूफ में यहाँ पर 1 आ रहा है और साथ में 3 भी अभी नहीं बन रहा तो उसके लिए मैं प्लस 2ab ए की जगह आपकी वैल्यू साइंस के थीटा बी की जगह कॉस के थीटा तो प्लस 2ab और प्लस 2 इस वजह करेंगे ताकि ए प्लस बी का स्क्वायर कंप्लीट हो क्योंकि साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है तो प्लस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा ऐड करता हूँ और ये वैल्यू माइनस भी करता हूँ और आखिर में जो वैल्यू क्वेश्चन में आ रही थी वो हमने लिख ली ठीक है। उम्मीद है स्टेप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बाहर जो लिखा रहने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अब देखिए किसका स्क्वायर ओपन पड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी ए की जगह आपका साइंस के थीटा आ रहा है बी की जगह कॉस के थीटा और होल पर स्क्वायर रिमेनिंग वैल्यू ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी जो साथ में जगह नहीं थी आपने इसके आगे लिखनी -2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा इसके साथ कुछ नहीं आता उसका मतलब ये 1 है तो -2 एंड -1 कितना हो जाएगा -3 साइंस के थीटा कॉस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाहर क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 1, लेकिन इस 1 पर क्या आ रहा है, ऊपर से स्क्वायर, आगे वाली वैल्यू -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 से अगर 1 का स्क्वायर ले 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, और 1 × -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही आपकी वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हमारी कौन सी साइड आएगी, राइट हैंड साइड। और इस साथ ही हमारी ये 10 के 10 पार्ट 6.4 के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और आपने अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के मतलब भी पूछना हो, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर शुरू कराना हो, तो उसके मतलब भी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।